हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज की वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज की वीडियो में ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि 2025 का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया, किस सब्जेक्ट में दिया गया, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज की वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। आप सभी नीचे से याद करें, तैयार करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने टारगेट को एक अच्छे समय से पूरा करें। और चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो, नियुक्त किया गया शैलेश चंद्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 अक्टूबर को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि टाटा जो है एक ईवी एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने वाली एक बढ़ती हुई कंपनी है जो अच्छे रणनीति के साथ कार्य कर रही है, और कमर्शियल वाहन बनाने के लिए और दूसरे पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए भी ये जगुआर, लैंड रोवर आदि भी बनाने के लिए आगे प्रोग्रेसिव है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? वो जीता है अमसी प्रसन्न कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि ये मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अमसी प्रसन्न कुमार है, जिन्होंने ये जो एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 का खिताब जो जीता है। इनके कृषि क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? वो जीता है डीआरडीओ। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने जो है ये पुरस्कार जीता है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए आइकनिक चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत के विकास के 2 स्तंभों पर प्रकाश डालते हैं, अत्याधुनिक तकनीकी नेतृत्व और सतत सामाजिक प्रभाव पर जो है ये प्रभाव डालते हैं, इसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इसने क्रिकेट एशिया कप 2025 अपने नाम किया है? वो क्या है? पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रिकेट एशिया कप 2025 को फाइनल में 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। किसने? भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भारत ने अपने नाम किया है। 19.1 ओवर में 146 रन बनाए भारत ने। पाकिस्तान ने 2 गेंद शेष रहते हुए 150 रन केवल 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए और मैच अपने नाम कर लिया, यानी कि भारत ने। तो भारत की इस साल एशिया कप में पाकिस्तान पर यह लगातार तीसरी जीत है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? वो है आर वेंकटरमणी। ऑप्शन नंबर डी सही है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जो है 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए भी इनको नियुक्त किया गया है। उनका वर्तमान 3 साल का कार्यकाल जो 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ, वो 30 सितंबर 2027 तक देश के शीर्ष विधिक अधिकारी के रूप में सेवा करेंगे, इनके कार्य करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने 7वां साफ SAFF अंडर-17 फुटबॉल खिताब जीता है? वो जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, भारत की अंडर-17 फुटबॉल टीम ने जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम किया है। निर्धारित समय तक मैच 2-2 की बराबरी पर था। ये मुकाबला रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा पदक जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनके भारत के खिलाड़ियों का नाम जो है बहुत दूर दूर तक है। दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में आयोजित विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत की शीतल देवी ने जो है
कंपाउंड ओपन वर्ग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है, यानी कि भारत का नाम ऊंचा किया, भारत का नाम गौरवान्वित किया है। तो ऐसे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई है। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला है? वो मिला है दिलजीत दोसांझ को, ऑप्शन नंबर सी सही है। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज अली की बायोपिक अमर सिंह चमकीला में इस दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 जो है इनके 2025 में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में इनको नामांकित किया गया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है और इसे टीवी मूवी मिनी सीरीज श्रेणी में भी नामांकन किया गया है। भारतवर्ष की ओर से ये एकमात्र एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वो है इंग्लैंड ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके इंग्लैंड के भरोसेमंद सीम बॉलर ऑलराउंडर क्रिस वोक्स, जिसका पूरा नाम है क्रिस वोक्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 36 वर्षीय वोक्स ने जो है 2011 में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। 2011 में इनकी शुरुआत की थी। 14 वर्षों की कैरियर के बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय सफर को समाप्त कर रहे हैं। अपनी स्विंग गेंदबाजी, निचले क्रम की बल्लेबाजी और खेल भावना के लिए जाने जाने वाले वोक्स ने विश्व कप जीत, एशेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन और मैदान पर अटूट साहस के साथ क्रिकेट की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? विश्व हृदय दिवस वो मनाया गया 29 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि 29 सितंबर को मनाया जाता है। लोगों के अंदर हृदय की जो बीमारी है उनके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में देश की पहली चीता सफारी शुरू की है? वो की है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। देश की पहली चीता सफारी जो है मध्य प्रदेश के कुर्नो नेशनल पार्क में जो है वो शुरू की गई है। और यह पहल जो प्रोजेक्ट चीता, किस पहल के तहत? प्रोजेक्ट चीता पहल के तहत ये शुरू किया गया है। इस सफारी में जो है पर्यटक विशेष वाहनों से खुले घास के मैदानों में चीतों को प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं, जिससे इसका बहुत बड़ा फायदा भी है। देखो, आने वाले लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। और कुल्लू पार्क अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है। अब यह भारत का पहला चीता सफारी गंतव्य भी बन गया, इनके सबसे पहला चीता सफारी गंतव्य भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12, किसे भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो किया गया संजू सैमसन, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। देश में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसे बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वो बनाया गया शुभांशु शुक्ला को, ऑप्शन नंबर सी सही है। शुभांशु शुक्ला जो है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इनको। राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन, शिक्षा मंत्रालय और अटल नवाचार मिशन के सहयोग से ये इनको आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 14, किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखो, रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 में। वो है, देखो, ये सब के सब है। नंबर 1 है उमर एस यागी, नंबर 2 रिचर्ड रॉबसन और नंबर 3 सुसुमु कितागावा। इन तीनों को जो है 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 8 अक्टूबर को ये नोबेल समिति ने जो है ये पुरस्कार प्रदान किए। 2025 के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तीनों वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया। इस साल ये पुरस्कार जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में हाल ही में मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मनाया गया है?
वो मनाया गया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो, मणिपुर में पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच में जो है एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है मेरा होऊ चोंगबा उत्सव। इस अवसर पर जो है जो पहाड़ी जिलों के ग्राम प्रधान जो है वो शाही महलों में आते हैं, घूमते हैं, और मणिपुर के नाम मात्र के राजा और राज्यसभा सांसद महाराजा सनाजा ओआ लिशेम्बा ने आदिवासी प्रमुखों का औपचारिक स्वागत किया। यह उत्सव हर साल मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। उत्सव के दौरान मेरा मन, मेरा मेन तोंगबा और येन खोंग तांबा जैसे पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आदिवासी प्रमुख और घाटी निवासियों के बीच जो है उपहारों का आदान प्रदान होता है। ये सद्भाव और संस्कृति का प्रतीक है। मेरा होऊ चोंगबा मणिपुर का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें सभी आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं और मणिपुर की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। देखो, मेरा होऊ चोंगबा उत्सव ये इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ हुआ है? वो हुआ है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। जम्मू कश्मीर में जो है ऐसे खेलों का शुभारंभ हुआ है। इस वर्ष के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 30 टीमें लगभग भाग लेंगी। इसमें अंडर 19 फुटबॉल टीम भी भाग लेगी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1954 में, यानी कि 1954 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। स्कूली बच्चों में खेल का बढ़ावा देने के लिए जो 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके अंदर जो है खेल का बढ़ावा देने के लिए जो है इस संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, किस संस्थान में नमो सेमीकंडक्टर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? देखो, की जाएगी आईआईटी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना होगी। ये कदम जो है भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत लगभग 4.95 करोड़ की राशि से पोषित किया गया है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 26 के विकास अनुमान कितने प्रतिशत रहने का अंदाजा लगाया है? वो है 6.5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि विश्व बैंक ने जो है भारत की जो बढ़ती जो वित्त पोषित हिसाब है उसका अनुमान जो है लगभग 6.5% लगाया। भारत की जीडीपी की जो वृद्धि होगी उसका अंदाजा। इस संशोधन के कारण मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार और जीएसटी सुधारों से निरंतर प्राप्त होने वाले लाभों का जो है इसमें जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है? कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया है, देखो वो है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश फिलीपींस जिसने जो है कोरल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और समुद्री रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। यह पहल जो है ऐसे समय पर है जब कोरल आबादी जलवायु परिवर्तन और ब्लीचिंग और मानवीय गतिविधियों के कारण जो है गंभीर खतरे में पड़ी हुई है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 कब मनाया गया? भारतीय वायुसेना दिवस 2025 ये मनाया गया 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया गया। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। इसको याद रखना कि इसकी स्थापना जो है 1932 में हुई थी। और ये जो है इस साल जो है 93 यानी कि 93वीं वर्षगांठ है। इसमें जो है भारतीय सेना के कर्मियों का साहस और प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए देश भर में जो है ये मनाया जाता है। 2025 के समारोह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और परिचालन तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना और विरासत को अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं के साथ जोड़ने पर जोर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप रखा है? देखो किस देश ने जुबीन गर्ग द्वीप, वो है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी सही है कि सिंगापुर ने जो है जुबीन गर्ग क्यों रखा? देखो ये असमिया एक गायक थे, असमी या भाषा के गायक थे जुबीन गर्ग, जिनका अभी हाल में निधन हुआ। वे सिंगापुर में एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने गए थे। उन्हें अपने नामचीन हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। सिंगापुर में भी जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ उस द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया गया है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कि जुबीन गर्ग द्वीप कब बदला और किस देश ने बदला और किसके नाम में बदला। गूगल मैप पर इस द्वीप का नाम जो है जुबीन गर्ग द्वीप दिख रहा है, जो उन्होंने इसका नाम बदल के जुबीन गर्ग द्वीप ही रख दिया, यानी कि देश का नाम है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 22, जो इस वीडियो का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संध्या शांताराम, संध्या शांताराम का निधन हुआ, वे कौन थी? देखो वे एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो अनुभवी एक्ट्रेस संध्या शांताराम, इनकी एक अनुभवी एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। 87 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है। वह जो झनक झनक जनक जनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ नवरंग और मराठी मूवी पिंजरा जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में जो है उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण अदाएं प्रदर्शित की हैं, इनकी भूमिकाएं निभाई हैं, तो इसलिए उनका नाम जो है फेमस है। तो वे थे अभिनेत्री कौन? संध्या शांताराम। तो ये थी आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करें, तैयार करें। मिलते हैं ऐसे टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।